हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो चौंकिएगा मत अगर आपके पास आज से कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एसएमएस आ जाता है, मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है क्या कि आप अपने फॉरेन असेट्स को डिक्लेयर करिए। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपके पास फॉरेन असेट्स हैं जो कि आपने अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 28 नवंबर से इस तरह के मैसेजेस भेजना शुरू करने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉन्च कर दिया है इनिशिएटिव फॉर वॉलेंट्री रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन असेट्स। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो सीबीडीटी ने लॉन्च किया है सेकंड नच इनिशिएटिव। पहला इनिशिएटिव लास्ट ईयर सीबीडीटी ने इनिशिएट किया था, लॉन्च किया था, और इस बार सेकंड इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें सीबीडीटी आपसे कहता है कि भाई आप अपने फॉरेन असेट्स की रेस्पेक्ट में वॉलेंट्री कंप्लायंस करिए। अंडर दिस सेकंड नच इनिशिएटिव सीबीडीटी विल सेंड एसएमएस एंड ईमेल फ्रॉम 28 नवंबर टू आइडेंटिफाई टैक्स पेयर्स। यानी कि सीबीडीटी ने टैक्स पेयर्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है अपने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, और उन्हीं को वो मैसेजेस भेजने वाला है टू आइडेंटिफाई टैक्स पेयर्स विद एडवाइस टू वॉलेंटरी रिव्यू एंड रिवाइज देयर रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025 टू अवॉइड पैनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सीबीडीटी कहता है कि भाई आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, जो फॉरेन एसेट्स आपने अनडिस्क्लोज रखे हैं, छुपाए हैं, उनको दिखा दीजिए। ये सेकंड कैंपेन है। फर्स्ट कैंपेन 17 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, जिसमें सिलेक्टेड टैक्स पेयर्स को बोला गया था कि भाई आप अपने फॉरेन असेट्स को रिपोर्ट करिए। ये इंफॉर्मेशन कैसे आई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, आगे समझते हैं। पिछले साल जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था उसमें अराउंड 25,000 टैक्स पेयर्स ने रिपोर्ट किए थे, अपनी रिटर्न्स को रिवाइज किया था, अपने 29,208 करोड़ के फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोज किया, साथ ही साथ अपनी फॉरेन सोर्स इनकम 1100 करोड़ के अराउंड की रिपोर्ट करी। तो एक होता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सीबीडीटी के पास आती है। किससे आती है? बाहर से आती है, जिसमें सीबीडीटी को पता चलता है कि भाई कुछ असेसीज के फॉरेन असेट्स फॉरेन में हैं और उन्होंने उनको अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसके बेसिस पर वो हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करती है और उन टैक्स पेयर्स को टारगेट करती है, उन टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल्स के थ्रू भेजती है कि भाई आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने रिटर्न को रिव्यू करें एज वेल एज रिवाइज करें ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025 टू अवॉइड पैनल कॉन्सिक्वेंसेज। The campaign aims to facilitate correct reporting in scheduled foreign assets and foreign source income in ITR. Accurate and complete disclosure of foreign assets and income is a statutory requirement and under Income Tax Act as well as black money, undisclosed foreign income and assets and imposition of tax act। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिसमें आप अपने फॉरेन असेट्स या फॉरेन असेट्स की इनकम को छुपाते हैं तो आपके ऊपर दो एक्ट में पेनल्टी लगेगी। एक इनकम टैक्स एक्ट में लगेगी, साथ ही साथ ब्लैक मनी एक्ट में भी आपके ऊपर पेनल्टी और टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रोच जो फॉलो कर रहा है वो है प्रूडेंट अप्रोच। तो प्रूडेंट अप्रोच क्या कहती है? प्रोफेशनलिज्म, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिव, अंडरस्टैंडिंग, डेडिकेशन, ड्यू डिलीजेंस, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव एनफोर्समेंट, नॉन इंट्रूसिव एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी। तो इन 7 चीजों का यूज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सीबीडीटी यूटिलाइजेस एडवांस डेटा एनालिटिक्स टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस प्रोसेसेस, रिड्यूस इंफॉर्मेशन असिमेट्री एंड रीइंफोर्स अ ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्ट ओरिएंटेड इंटरफेस विद टैक्स पेयर्स। This initiative aligns with the विजन ऑफ विकसित भारत, फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अ कल्चर ऑफ वॉलेंट्री कंप्लायंस। तो यहां पर वैसे भी ये सरकार जो कहती है वो कहती है वॉलेंट्री कंप्लायंस पर फोकस करते हैं, यानी कि हम आपके ऊपर डंडा नहीं मारेंगे, आप अपने आप से अपनी कोई भी गलती है उसको डिस्क्लोज करिए। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम। इन स्कीम्स के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको खुद से मौका देते हैं सामने आने का और बताने का कि आपने कोई इस तरह की गलत चीज करी है तो आप बताएं। सीबीडीटी continues to strengthen its data-driven, non-intrusive and taxpayer-centric measures aimed at improving voluntary compliance।
तो सीबीडीटी क्या कर रहा है, अपने डेटा के बेसिस पर काम कर रहा है। Non-intrusive usage of data to guide and enable initiative reflects CBDT's commitment to a forward-looking, technology-enabled and trust-based tax administration focused on promoting accurate reporting and enhancing revenue mobilization। सीबीडीटी के पास इंफॉर्मेशन आती है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम पार्टनर जुरिस्डिक्शंस परसुएंट टू कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से भी जो फॉरेन जो कोलैबोरेशन है उन कंट्रीज के साथ, उसके बेसिस पर, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर सीबीडीटी को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई आपके इन सिटीजन्स की असेट्स हमारे कंट्री में है, तो आप ये चेक कर लें कि भाई उन्होंने अपने यहां पर उनको डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। और साथ के साथ यूएस से इंफॉर्मेशन आती है अंडर फैक्ट का, फॉरेन अकाउंट टैक्स एंड कंप्लायंस एक्ट। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज एंड गाइडिंग टैक्स पेयर्स टुवर्ड्स टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लायंस। तो सीबीडीटी एडवाइस करता है सारे टैक्स पेयर्स को टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर कंप्लीट कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। और साथ के साथ टैक्स पेयर्स को बताता है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन उनको इस बारे में और चाहिए, सीआरएस के बारे में, फैटका के बारे में। सीआरएस मतलब कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फैटका मतलब फॉरेन अकाउंटिंग टैक्स कंप्लायंस एक्ट, शेड्यूल फॉरेन फिक्स्ड फॉरेन असेट्स का, शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम का, टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स .gov.in पर विजिट कर कर ले सकते हैं। फर्दर हमारे चैनल पर भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स फॉर पर्सनल टैक्स एंड पर्सनल फाइनेंस अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।